इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। आपसे पूछा है फाइंड आउट द नेट फोर्स, फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन सेंटर, सेंटर पर कुल बल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? सेंटर पर कुल बल की बात करें तो कुल बल कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुल बल ज्ञात करने के लिए अपन को पहले बात करनी पड़ेगी इस डिस्टेंस की। इसका फोर्स किधर जाएगा? इधर की तरफ जाएगा, जिससे मैं बोल सकता हूं एओ फोर्स। बेटा कौन सा फोर्स है? एओ फोर्स। दूसरा फोर्स जाएगा किधर? इधर जाएगा बीओ फोर्स। बोला हाँ या ना? बीओ फोर्स किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। बोलो हाँ या ना? चीज समझा रही है क्या बेटा? तो पहले तो अपने को यार एक बात मन में आई कि सर पहले ये डिस्टेंस तो फाइंड कर लो एओ। तो मैं फाइंड करने के लिए यहाँ पे कितना डिग्री बना? 45 डिग्री। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2 वाई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? a है, ये भी a है, ये भी a है, इसमें कोई डाउट है नहीं है? बोला हाँ या ना? चीजें समझा रही है क्या बेटा? तो अपन पहला फोर्स, अपन डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ट्राइंगल देखो आप बेटा, एम ए, ट्राइंगल ए ओ एम में, ट्राइंगल ए ओ एम में, ट्राइंगल ए ओ एम में क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को? ए ओ एम में देखने को मिल रहा है आप लोगों को ट्राइंगल ए में cos 45 डिग्री इज इक्वल टू a/2 आधार बटा कर्ण। तो बताओ इसका हो जाता है √2 1/√2 हो जाता है, और ये 2AO, क्या यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां कैंसिल होने के बाद √2 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा? AO इज इक्वल टू a/√2। हाँ या ना बोलो पहले तो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, कोई डाउट नहीं है। अब अपने को फोर्स फाइंड करना है। पहला फोर्स कौन सा फाइंड करोगे आप लोग? पहला फोर्स फाइंड करोगे एओ फोर्स। बोलो चार्ज क्या है बेटा? चार्ज मेरे पास दिख रहा है, फर्स्ट भी क्यों है, सेकंड भी क्यों है, डिवाइड बाय कितनी डिस्टेंस है बेटा? 2 अभी निकाली अपन ने, तो कितना आ जाएगा? एओ फोर्स कितना आ गया बेटा? KQ² बाई ए का स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर होगा तो 2 आएगा, 2 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2KQ²। क्या इक्वेशन फर्स्ट बन रही है? इसी प्रकार कौन सा निकालेंगे? इसी प्रकार किसको निकालेंगे? इसी प्रकार इस पे फोर्स निकालेंगे, इधर वाले पे। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं बीओ फोर्स इज इक्वल टू, पहला चार्ज भी क्यों है, सेकंड चार्ज भी क्यों है, डिस्टेंस है a/√2 का होल स्क्वायर। तो बीओ फोर्स कितना आ जाएगा बेटा? बीओ फोर्स मेरे पास आ जाएगा KQA का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 2। इसमें कोई डाउट है नहीं है? बोलो हाँ या ना? क्या नाम मैं ऐसे कह सकता हूं इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बेटा गौर से देख के देखो, एक बार गौर से देखो इस चीज को, इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो गौर से। क्या दोनों फोर्सेस बराबर है? दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 120। कितना बन रहा है बेटा? 120। क्या तुम्हारे को एक फॉर्मूला याद आया कुछ? F डैश इज इक्वल टू 2FBO मल्टीप्लाई cos θ/2। कल करवाए थे फॉर्मूला, आप लोगों को याद आ जाएगा, कल के सेशन से देख लेना आप लोग इस वीडियो को। देखो बेटा इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन लोग सिंपल सी बात है, फिर से क्या करेंगे? अगेन हम कर देंगे भैया F इज इक्वल टू 2। बेटा वैल्यू कितनी है इसकी? 2KQ² बाई A, क्योंकि देखो इसकी BO की वैल्यू यहां पर रख दिया cos θ/2, मतलब 120 डिवाइड बाई 2। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2 मतलब 4 KQ² डिवाइड बाई A का स्क्वायर। बताओ cos 60 हो जाएगा कि इधर? सर हो जाएगा cos 60। तो F डैश कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास? F डैश आ जाएगा कितना? 4
KQ² बाई A²। बोलो हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, बोलो कितनी होती है cos 60 की वैल्यू। देखो बेटा 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो f डैश बराबर कितना आ जाएगा 2KQ² बाई A²। बोलो हाँ या ना। बेटा गौर से देखो, क्या ये दोनों फोर्सेज का टोटल सम कितना आ चुका है, टोटल सम आया इन दोनों का मिला के, इन दोनों का मिला के आया बेटा कितना 2KQ² बाई। क्या इसी प्रकार से इसका भी तो आएगा, इस फोर्स का और इस फोर्स का। क्यों? क्योंकि भैया ये भी तो फोर्स लगाएगा, ये वाला भी तो। क्या उसी प्रकार से इनके बिटवीन में 120 बन गया? क्या इसी प्रकार कौन सा निकाला जा सकता है, F डबल डैश इजिकल टू 2KQ² बाई A। यस या नो बोलो। दोनों की दिशा, इसका रिजल्टेड की बात करो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यदि मैं इस रिजल्ट की बात करूं, इन दोनों इसकी रिजल्ट की बात करूं तो इसका रिजल्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। बोलो हाँ या ना। और एक का नीचे आ रहा है, दोनों के मध्य कितना डिग्री का कोण बन रहा है बेटा, कितने डिग्री का कोण ऑब्टेन हो रहा है, वो हो रहा है 180 का डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का क्या हो रहा है, कोण ऑब्टेन हो रहा है। किस किस के बिटवीन? इस दोनों के बिटवीन। यस या नो बोलो। क्या मैं इसे मिटा दिया जाए? बोलो हाँ या ना। मिटा क्या दिया जाए, इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। क्या बेटा ये मिटा दूं मैं? इसे रफ कर दिया मैंने, देखिए बेटा सिंपल सी बात है। देखो अब आप लोग यहां पे देखो, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। बताओ F इजिकल टू F डैश 180 डिग्री कोण, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, दूसरा F डबल डैश। तो F नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कितना, बोलो 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 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा KQ² बाई A का स्क्वायर माइनस 2KQ² बाई A का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस या नो बोलो। ठीक है बच्चा, ये बात आप लोगों को समझाई बहुत शानदार तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है और ना ही होना चाहिए बेटा। क्या मैं मिटा दूं इसको? ठीक है। अब एक चीज, इस 3 क्वेश्चंस करे थे लास्ट टाइम, उन क्वेश्चन से मैं आपको कुछ मतलब समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि बेटा न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल की तरह देखोगे ना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, मजा नहीं आएगा आप लोगों को पढ़ने में, जरा सा फिजिक्स को मजा नहीं आएगा। इसीलिए फिजिक्स में जो क्वेश्चंस है और न्यूमेरिकल है वो आपको कंटेंट के साथ कंसेप्ट प्रोवाइड करवाते हैं। कंटेंट के साथ क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वो कंसेप्ट प्रोवाइड कराते हैं। बेटा ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए चीज। बेटा जब तक आपके दिमाग में चीज सेट नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा इस लेक्चर का, ना ही मेरा पढ़ाने का कोई मतलब है जब तक आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे हो। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल मजा आ गया सर, कोई डाउट नहीं है। तो क्या मैं इसे मिटा दूं, इरेज कर दूं? देखो बेटा एक बात देखो गौर से, देखते हैं। जी बिल्कुल। देखो बेटा लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन सीरीज में आपको एक क्वेश्चन करवाया था इस तरीके वाला, प्लस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, इस पर इंटेंसिटी निकाली थी, तो इस पर इंटेंसिटी कितनी आती है याद है आप लोगों को? तो इंटेंसिटी F निकाला था। F कितना आया था बेटा? वो आया था सर 3√KQ² बाई A आया था कि नहीं आया था? आया था सर, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा मैंने निकाला था इसके सेंटर पर, बताओ सेंटर पर कितना आया था? किसी बच्चे को याद है क्या बेटा? सेंटर पर कितना आया था बेटा? सेंटर पर कितना आया था? 0। कुछ मैं ट्रिक दिखाने वाला हूं जिससे आप लोगों को बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। इसका बोले इस पे प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे फाइंड करवाया था। तब क्या आया था बेटा? इस पे फाइंड कराया था, इसके शीर्ष पे। तब आया था नेट फोर्स आया था कितना? KQ² बाई A, और यहाँ पे आया था √2 डिवाइड बाई 1/√2। ठीक है, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं था। कैसे मिटा दिया जाए? गौर से देखो बेटा, आप लोगों को, मेरे को इससे मतलब है सेंटर से। सिमेट्रिक देखो बेटा, सिमेट्रिक देख लिएगा बेटा ऐसे क्वेश्चन। याद रखना बेटा, सिमेट्रिक हो, समान हो। सबमेट्रिक मतलब होता है बेटा, सिमेट्रिक मतलब होता है समान। यदि समान हो और समान होने के बाद उसके प्रत्येक आवेश का मान समान हो, और प्रत्येक सेंटर पर, केंद्र पर यदि आपसे बल पूछता है, केंद्र पर यदि आपसे बल पूछता है, तो याद रखना बेटा डेफिनेटली विथ एंड सेकंड गवाए बिना ही आंसर कर देना 0। बोले हाँ या ना। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोला है मैंने आपके सामने, ध्यान रखो कि बेटा मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि
मैंने ये बोला है कि बेटा जब भी सिमेट्रिक हो, देखो बेटा ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक हो और सभी चार्जों को समान हो, और इस पर यदि आपसे पूछता तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, नेट फोर्स आ जाएगा 0। बेटा आपसे इस पे पूछता है, ट्रायंगल पर पूछता है, तो ये भी एक सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक के सेंटर पर फोर्स कितना आता है, 0 आता है। आप याद रखना बेटा जब भी समरूपता दिखाई दे रही हो तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, 0। एक और टिपिकल जो IIT नीट में आता है, IIT नीट की बात करूं तो आप लोग पढ़ोगे नीट में जो देखा जाता है, क्या आप लोगों को ये दिख रहा है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, बोला हाँ या ना, और यहां पर प्लस क्यू, और आपसे पूछ ले बताओ, इससे भी जोरदार बना देता हूं इसी क्वेश्चन को, यहां पे प्लस क्यू, बेटा दिन रात पर जाओगे प्राण फकर जाएंगे, तब भी इसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन आपको यदि ट्रिक याद है, मेरी ट्रिक याद है कि सेंटर पर फोर्स कितना आएगा बेटा, सेंटर पर फोर्स आ जाएगा 0 यदि सभी आवेश समान हो, यदि सभी आवेशों का मान समान हो और वो किसी सिमेट्रिक में स्थित हो तो उनका आंसर कितना आ जाता है, 0। तो आप लोग लिख सकते हो, लिख लीजिए, मैं कहता हूं यदि आप ट्रिक लिखोगे उतना ही क्वेश्चन को अप्रोचेबल बना पाओगे, चीजों को अच्छी समझ पाओगे। तो आप लोग इसको ट्रिक को लिख लीजिए, यदि समरूप आकृति आ जाए, यदि समरूप आकृति आ जाए या सिमेट्रिक आकृति आ जाए और उसके सेंटर पर आपसे क्या पूछे, फोर्स पूछे, यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट IIT की बात करूं तो उसमें आंसर कितना आ जाएगा बेटा, क्या तो आंसर 0 लिख रहा होगा, जी हां सर मैं आंसर 0 लिख दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना ही होना चाहिए। ठीक है, बात समझे आगे के बेटा। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखेंगे, लास्ट टाइम काफी है, सफिशिएंट है, और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरी सीरीज में, मैं उन क्वेश्चन को बैक टू बैक कराऊंगा, न्यूमेरिकल सेशन में आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। कहां पर बढ़ते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर। बेटा क्या विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुना है?